मूवी देखने गए थे कंगुआ, स्टारिंग बॉबी देओल और सूर्या। तमिल मूवी है ये, 4-5 लैंग्वेज में रिलीज हुई है और मैंने सुना है कि ये शायद भारत में अब तक सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज़ होने वाली, सॉरी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रिलीज़ होने वाली मूवी है वर्ल्ड वाइड। 12,000 स्क्रीन पे टोटल लगी है ये। तो बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसी देवरा थी, देवरा जो हम लोग देखे थे 20 से पहले आई थी NTR की, तो काफ़ी उसी तरह का टच था मूवी का। मतलब स्टोरी नहीं था, वाइब मूवी से वही आ रही थी कि अधपका अधकच्चा, या फिर थोड़ा सा देवरा फिर भी अच्छी थी, क्योंकि देवरा अच्छी इसलिए थी कि देवरा में कहानी बहुत सिंपल सी थी और बहुत सोचना नहीं पड़ रहा था उसको देखने के लिए। इसको देखने के लिए सोचना पड़ रहा था देखते समय कि क्या ये क्या बोल रहा है, अच्छा, या परवाह नहीं हो रही थी, केयर नहीं हो रही थी कैरेक्टर्स की। और मूवी का कंसेप्ट जितना बढ़िया था, यानी कि अगर उस एरा का जो सन 1090 का जो इन्होंने कहानी दिखाया है, तो रोमन एम्पायर जब इंडिया पे हमला कर रहा था उस दौर की कहानी है ये। 2 एरा में कहानी चलती है, एक अपने करेंट टाइम पे और एक ऑलमोस्ट 2,000 साल पहले। तो जो वो दिखाया है उसका टाइम, किसका टाइम, तुम कचरा कसर करना बंद करो। बंद कर। ठीक है, बोलो। जो टाइम एरा, हाँ, आदिवासी मूवी बहुत सिंपल होते हुए, जैसे बाहुबली, चूंकि कंपेयर करना बनता है, जैसे लोग यार तुम ही कहती हो कि कंपेयर नहीं किया जाता, करना बनता है, क्यों नहीं करेगा आदमी कंपेयर। छोटी सी बात है, उदाहरण नहीं देगा आदमी। अब एक बड़ा बेटा कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, कोई बहुत बड़ा पढ़ लिख लेता है, तो ऑब्वियस बात है माँ बाप किसको कंपेयर करेंगे। कोई बाप खराब निकल गया तो उसी तरह कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे बाहुबली थी, उसका फर्स्ट हाफ बहुत डिसेंट था, बहुत स्लो जा रहा था, बहुत सिंपल था, थोड़ा सा बोर कर रहा था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। सेकेंड हाफ में धीरे धीरे मूवी एलिवेशन पकड़ती गई और मज़ा आता गया। पिक्चर को इतना ज़्यादा मासी या इतना ज़्यादा हैवी बनाने की कोशिश कर दी गई है, जिसकी वजह से मूवी ये न हैवी बन पाई है, ना मासी बन पाई है सही से, और ना ही सही से कोई एक अपनी कहानी मत बता पाई है। अब ये डायरेक्टर जो है शिवा, इन्होंने मूवी बनाई थी वेदलम, स्टारिंग अजीत कुमार, और विवेकम भी बनाई है अजीत कुमार के, अजीत कुमार ही एक्टर उसमें, विवेक ओबराय। हाँ, तो वेदलम में जो एलिवेशन सीन्स होते हैं, एलिवेशन सीन्स का मतलब जैसे वो विलेन को मारता है, फिर धीरे धीरे फेस एक्सप्रेशंस बदलता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, मैं वही एक्सपेक्ट करके गया था कि मूवी में कुछ हो चाहे नहीं, एलिवेशन सीन्स जो होते हैं, एलिवेशन सीन्स का मतलब कि अचानक से हीरो का एक्सप्रेशन और काइंड ऑफ वो, मतलब कुछ एक्टिंग बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, मेरा पॉइंट ये है। तो सूर्या की एक्टिंग जो अपने 2024 वाला है, वो तो मुझे 1% कैरेक्टर नहीं जचा, जेन्युइनली, मतलब जेन्युइनली जो उसका कहानी दिखाया है कि 2024 में दिखाया है, वो क्या बोलते हैं उसको, बाउंटी हंटर्स का कंसेप्ट जो उसमें था, आपका कल्कि में था, और दिशा पाटनी का कैरेक्टर था। ये बहुत वाहियात लगा मुझे, वो कोई मतलब नहीं था उस चीज़ का। और बाकी जो उसका वहाँ वाला कैरेक्टर था 1090 AD वाला, वो कैरेक्टर भी बहुत फर्जी का हल्ला कर रहा था। सही बोला ना? तो क्या मतलब पिक्चर में 90% वो खाली हल्ला ही करता है, चीखता है, चिल्लाता है, फर्जी, और काफी ज्यादा बेसलेस सीन्स थे, यानी एक्शन सीक्वेंसेस बेसलेस लग रहे थे। अरे यार ये यहाँ कैसे आ गया। अब वो एक उदाहरण देते हैं, लड़कियां जाती हैं सफेद घाटी में, ठीक है, सफेद, कंगुआ भाई है काली घाटी में,
काली पहाड़ी में जो भी हो, सफेद पहाड़ी में जंगल जंगल। अब सफेद पहाड़ी में लड़कियों को गुंडे घेर लेते हैं। अब वहां से आवाज लगाती हैं, वो काली पहाड़ी में कंगुआ भाई को आवाज सुनाई दे जाती है। बताओ, मतलब इतना कम दूरी था वो, फिर वो सफेद सफेद क्यों और काला काला क्यों, मतलब घाटी है फिर ये कुछ है लग रहा है। ये कुछ होने वाला है फंक्शन वंक्शन। तो ये बात थी जो कि मुझे बहुत मजा नहीं दी। तो ओवर था मतलब ओवर अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। साउथ इंडियंस जो मूवी बनाते हैं, साउथ एक्टर्स या साउथ डायरेक्टर्स, ओवर अच्छा लगता है उन लोगों का। लेकिन ये मूवी में नहीं लग रहा था उतना बढ़िया, क्योंकि ये हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ ये सब मिक्स करने के चक्कर में, और हाँ म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो कहीं कहीं बहुत अच्छा था, कहीं कहीं मजा नहीं दे रहा था। मुझे तो याद ही नहीं। हाँ, देवी श्री प्रसाद जी ने इसको वो किया है। नहीं, कहीं कहीं बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं यानी 50-50 है बैकग्राउंड म्यूजिक। 50% तो बहुत मजा दे रहा था और 50% में बहुत घटिया लग रहा था। ऐसा लगा था कि क्या मतलब है ऐसे बैकग्राउंड, जैसे देवरा को सपोर्ट कर दिया था बैकग्राउंड म्यूजिक ने। देवरा मूवी का 50% जो प्रॉफिट शेयर है, अगर प्रॉफिट कमाई है मूवी, तो उसको तो अनिरुद्ध को दे देना चाहिए सीधा सीधा। क्योंकि अगर पिक्चर में जरा से जान समझ में आती है तो बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड म्यूजिक 50% क्रेडिट उसका है, डायरेक्टर से ज्यादा क्रेडिट तो उसका है। तो इसमें वो भी उतना अच्छा नहीं था और हीरो हीरोइन का कोई मतलब नहीं था, और जो कहानी के माध्यम से वो लड़का और सूर्या के बीच वो अनाथ और काइंड ऑफ का जो ये इमोशन गढ़ने की कोशिश किया है इन्होंने, वो भी काम नहीं कर पाए। 1% कहीं ये फील ही नहीं हो पा रहा था उन दोनों के बीच रिलेशन, सोच के कहीं नहीं फील हो रहा था। मतलब वही चीज मेन था और वही चीज कंप्लीटली मिसिंग था। 0% दोनों के बीच इमोशन या सेंटिमेंट समझ में आ रहे थे, 0%। हाँ, मूवी में सबसे अच्छा लगा मुझे जो अच्छा लगा एंड में जो कैमियो था, अब रिवील कर ही देते हैं, उसमें कार्तिक का कैमियो है। वो कैमियो जो भी 4-5 मिनट का था, ये लगा कि यार ऐसे ही बनाए होते मूवी को। बाकी बॉबी देओल की बात कर ले तो बॉबी देओल जो है आपके अच्छे लगे हैं। उनका रोल बहुत बड़ा नहीं है, जेन्युइनली बोलो तो। अगर 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की मूवी लगी मुझे, पता नहीं कितनी देर की है, तो 35-40 मिनट के सीन्स बॉबी देओल के हैं। पिक्चर हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी भी डायरेक्टर को या राइटर को लिखने से पहले विलेन के कैरेक्टर को बहुत मजबूत लिख देना चाहिए। इसमें विलेन के कैरेक्टर को भी बहुत, मतलब ठीक है, लड़ा झगड़ा आपस में, सब लड़े झगड़े, थोड़ा बहुत बॉबी देओल परेशान किया इनको, लेकिन उसके कैरेक्टर को नहीं लिखा था इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा विलेन है, बस इनकी उससे लड़ेगा बस। तो यही सब चीज़ें थोड़ी मुझे जमी नहीं ओवरऑल। लेकिन जेन्युइनली बोलूँ तो 1 टाइम वॉच है, अगर आपके अंदर पेशेंस है और मन कर रहा है देखने का। कुछ मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो ये 1 स्टार 1.5 स्टार साले दे रहे हैं, उतनी भी घटिया, इतना इन्होंने एफर्ट लगा, इतना मेहनत किया है, तो मूवी एक बार देख सकते हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन 0 लेके। कितने स्टार? मैं देता तो 2 ही स्टार, क्योंकि मुझे मूवी में चाहिए होता है एटलीस्ट एक चीज़ काम करनी चाहिए, कोई भी, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एक्शन ही बड़ी हो या फिर इमोशन ही हो या कॉमेडी हो या रोमांस हो, कुछ एक चीज़ बढ़िया से कंटिन्यू शुरू से एंड तक काम करती रहे। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। इसमें वो कोई भी सारे एलिमेंट मिसिंग है, प्रॉपर नहीं है। मतलब सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। बस सूर्य अच्छा लग रहा था, बस बाकी सब कुछ नहीं अच्छा लगा। चिल्ला रहा था मर्जी का। ओवरऑल मूवी ठीक है, 1 टाइम देखने लायक है। देता मैं 2 स्टार, लेकिन चूंकि नया इन लोगों ने कुछ किया है, नया क्या किया है, मतलब ठीक है, हॉलीवुड लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, गेम ऑफ थ्रोन टाइप की कुछ करने की, तो 2.5 स्टार देता है।